थैंक यू सो मच मैं निशु चौधरी और मेरे साथ ब्रिज भैया हैं। ठीक है, मैं इनको भैया ही कॉल करूंगा थैंक यू क्योंकि इनसे मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। अभी एक जो प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन के ऊपर, ये प्रोग्राम बेसिकली जो है ये सस्टेनेबिलिटी जो एजुकेशन को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और कैसे इसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको लेकर के ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम हुआ था। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ डिफरेंट कंट्री के साथ में उनका अलग अलग कल्चर हमें सीखने को मिला। कितने वो क्रिएटिव हैं, उनकी क्रिएटिविटी हम लोगों ने सीखी और हमारी क्रिएटिविटी उन लोगों ने सीखी। तो बेसिकली ये था। और अभी हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं वो यही है कि इस कॉन्क्लेव के बाद 5 मिनट में हम इसको कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं कि बेनिफिट, कितना बेनिफिट हमारे लिए रहा। तो ब्रिज भैया आप ये बताइए कि सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन, ठीक है, स्थिरता की जब हम बात करें और आप भी जो है एक स्थिरता को लेकर के ही काम कर रहे हो, तो आपके क्या व्यूज हैं या फिर आप कैसे बढ़ोगे आगे? देखो, दो तीन चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल एजुकेशन के बारे में या सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले पर्टिकुलरली इस इवेंट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर टू वर्किंग विद द सेम गोल्स, to that's called the sustainability. Right. How can we create the sustainability along with the people toward the national development, toward the societal development, toward the defines the people. तो सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता की जहाँ की बात करते हैं, थोड़ा देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि अलग अलग वे में इन द सेक्टर ऑफ द बिजनेस, इन द सेक्टर ऑफ द एजुकेशन, इन द सेक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट, इन द सेक्टर ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इन द सेक्टर ऑफ द यूथ, हाउ वी क्रिएट द सस्टेन। आज तो सस्टेन क्यों जरूरी है? सस्टेनेबिलिटी, बहुत सारा वर्ड्स लोगों को, मैंने सस्टेनेबिलिटी बहुत सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। आज 2 दिन से हम लोगों ने सुना, तो एक किसी ने हमसे क्वेश्चंस किया कि सस्टेनेबिलिटी क्यों, सस्टेनेबिलिटी चाहिए। तो इसका एक ही क्वेश्चन है कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के बाद आता है डेवलपमेंट। राइट। हमेशा जब भी आप सस्टेनेबिलिटी का वर्ड देखते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट शब्द जुड़ा होता है उसके साथ, कि स्थिरता के बाद ही विकास आता है। ठीक है, राइट। जब जस्ट लाइक अ रिवर, ओके, जैसे ही रिवर केम फ्रॉम द माउंटेन्स एंड ही गेटिंग डाउन इन सीज, सो ये जो स्थिरता है, जो उसमें बीच में जो लय है, that's called the sustainability. We have the sitting with the some different some areas, some different topics to discuss and debate and innovate something at the different sustainable for the society. That's needed for that. ओके, दैट्स परफेक्ट। जान करके बड़ी खुशी हुई कि आपने इसके बारे में गहन अध्ययन किया है। अभी तक आपने अभी कोई ऐसा कोई कैंपेन रन किया हो, या फिर आपने जैसे कि आप बेसिकली क्या, जब सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो जो एक हाई क्लास है वो उसको टेक्नोलॉजी की भी बात करें, वो उसको टैब्स भी मिलेंगे, ट्यूशंस भी लेंगे, एजुकेशन को इंप्रूव करता है। बट जब हम स्लम की बात करें या लो पॉवर्टी लाइन की बात करें, इसको लेकर के आपकी क्या रणनीति है? 2 तरह की चीज़ें निशु, अगर मैं इसको डिफाइन करने चलूँ, जिस इवेंट्स की बात, सस्टेनेबल एजुकेशन की बात हो रही है, तो इसके लिए हमें बाउंड्री लाइन पे हमें बात करनी होगी कि व्हाट इज अ बाउंड्री लाइन ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। ओके, ठीक है, इफ यू टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री लाइन, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द बाउंड्रीज इन द आवर सोसाइटी, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द बायस इन द आवर सोसाइटी। सम टाइम बिफोर यू टॉक्ड अबाउट द स्लम्स, तो बहुत लोग बात करते हैं कि पुअर लोगों को नहीं मिल रहा है, पुअर फैमिली को एजुकेशन नहीं मिला, उनको सस्टेनेबल एजुकेशन, मेन लाइन एजुकेशन के स्टेम सिस्टम से हम कैसे उनसे जोड़ सकते हैं, या उनको कैसे हम स्लम से लेके मेन लाइन स्टेम में एजुकेशन सिस्टम में ला सकते हैं। तो जहाँ तक संस्था का मानना है, GYPC का मानना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल एजुकेशन इन बिटवीन, ओके, एजुकेशन द स्पिरिचुअल एजुकेशन, ओके, एजुकेशन इन बिटवीन द मोरल एजुकेशन, एजुकेशन इन विद द एनवायरमेंटल एजुकेशन, education in between academic education. So we are going to be the combined and sustain to break the boundary toward the national building. Absolutely, that's right. Called the sustainability, and we are contributing. We are going to contribute a small contribution toward the national and societal development to create such kind of way to how to minimize this type of the bias in the society and minimize the such kind of the gap which is created by
there are all of the societals, ridiculous peoples like you are a slum, belong to slums, you are belong to this estate, you are belong to the poor family, you are belong to the middle class family. So we are trying to make sure how we are going to reduce, how to create a more sustainable future in the art. थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज़ एंड योर पॉइंट। आप जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ग्लोबल यूथ पीस कमेटी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी इस वीडियो के मेरी इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था के साथ जुड़े, क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करती है, ये एजुकेशन के बारे में बात करती है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती है, और सपना है एक यूनिवर्सिटी का, एक इंस्टीट्यूट का, वहाँ हर तबके के लोग पढ़ सके, ना किसी के बीच में भेदभाव हो, स्लम का ना लो पॉवर्टी लाइन का ना हाई क्लास का। ये एक ड्रीम लेकर के चल रहे हैं ब्रिज बाबूजी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कांटेक्ट करना है इस संस्था के साथ में तो secretariat@gypc.in पर आप ईमेल कर सकते हो, अपना रिज्यूमे भेज सकते हो, और संस्था से कनेक्ट करने के लिए आप इनके दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। नंबर है 8586088385। और आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहेगी इस इंटरव्यू के माध्यम से, अगर आपके एरिया में कोई भी ऐसा बच्चा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो किसी भी देश के उज्जवल भविष्य होते हैं, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा बच्चा अगर आपको अपने एरिया में मिलता है जिसकी एजुकेशन किसी ना किसी कारणवश रुक गई है, तो उसके लिए GYPC खड़ा है। ब्रिज बाबू जी, मैं गलत बोल रहा हूँ? 100% आप सही हैं। इसका एक छोटा सा पॉइंट में आपको मैं बता देता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है। जब GYPC बना भी नहीं था तो मैं एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ बिहार से। तो बिहार में एक जगह है, आई डोंट वांट टू डोंट शुड मेंशन और नॉट, बट आई एम वांटेड टू मेंशन फॉर द अवेयरनेस कि सम पीपल स्टैंड फॉर दोज गाइज, दे आर रियली नीडेड फॉर दैट। तो एक दिन अचानक से मुझे फ़ोन आया कि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से, ईस्ट चंपारण से, कि सम पीपल इन द माई ब्लॉक्स दे आर हैव अ रियली नीड फॉर द 9th क्लास फीस एंड बुक्स. I don't know who is this, but he called me for the new number. So suddenly I get the contact with my friends. That time I haven't any organization and anything. तो मैंने उनसे मैं अपने कलीग से बात किया और मैंने कहा कि इस नंबर पर बात करो और जो वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल करो. सो एक ऐसा इंस्पिरेशंस था कि नहीं, इस बच्चे के लिए करना था. कांटेक्ट नहीं मिल रहा था. जिस बंदे ने फ़ोन किया वो शायद उसे लगा कि हाँ उसने गलत बंदे को फ़ोन कर दिया, नहीं फ़ोन करना चाहिए था, उसे थोड़ा डर गया था. But I'm trying to make sure after 3 days I'll buy there are lots of books from the 9th class and reach out to those people. And सबसे बड़ी बात, इसका पेपर कटिंग भी है आपके पास, with a name. Video will be going to felicitate them. Okay. By my request. Okay. So and there are the people's. I mentioned the name of my friend. The name of the Ajit. Ajit will doing all those things. He is my college friend and he is doing. अभी संस्था बनी नहीं थी. मैं आपको यही बता रहा था कि if anyone wants कि they are lacks of resources about the education system, they really want to fly high in the educations. So we are definitely trying to make sure according to our capability to help to them. ओके, थैंक यू ब्रिज बाबू जी. उसके अलावा मैं आपको बता दूं, गुड़गांव में एक सेक्टर है, सेक्टर 67. सेक्टर 67 के पास में जो स्कूल है रियान इंटरनेशनल स्कूल, उसके आसपास में एक हम लाइब्रेरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां पर बच्चों को बुक्स दी जाए. तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस संस्था के माध्यम से कि अगर आप अपनी पुरानी बुक्स हमें डोनेट कर सकते हो तो ये आपका आभार रहेगा, क्योंकि आपकी दी हुई किताबों के माध्यम से किसी के भविष्य को सुधारा जा सकता है. और जब आप किसी के भविष्य को सुधारते हो तो एक राष्ट्र के भविष्य को सुधारा जाता है. और एक राष्ट्र के साथ में अकेला राष्ट्र नहीं है, उसके साथ 130 से लेके 135 करोड़ भारतीयों की भावनाएं जुड़ी होती है, उनका संकल्प जुड़ा हुआ होता है, उनका करियर जुड़ा हुआ होता है, उनकी आजीविका जुड़ी हुई होती है. क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपकी आजीविका आप अपने आप कमाने के लिए समर्थ होंगे. उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ब्रिज बाबूजी इस एजुकेशन को लेकर के या इस मुहिम को लेकर के पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं. और आज ये कॉन्फ्रेंस जो हुई है, कॉन्फ्रेंस में आपको बता देता हूं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन, ये 4th कॉन्फ्रेंस आज हुई है.
और इसका एक जो इसका पार्ट कहो या फिर एक दिन पहले आप बोल सकते हो कि 9 तारीख और 10 तारीख 2 दिन ये लगातार हुई है। यहाँ से कुछ चीजें सीख करके गए हैं और ब्रज बाबू जी का हम अभिनंदन करते हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड करना जी चाहूंगा जी कि थैंक यू सो मच chairman of the Mobius Foundation. This program conducted by the Mobius Foundation. There are lots of many organizations here, and thanks so much our mentors, Rambhu sir, who is inviting us, and he gives the opportunity to learn from there. There are many types of the segment, many types of the sessions here. So thank you so much, and I mentioned that my teams, whole team here. And we also congratulate all of those awardees who's getting the award from here. So thank you so much, Rambhu sir, for being a part of this type of the conference. And I hope we will try to make sure in the next year we are doing the best for them. Thank you. So it is a fabulous conversation with you, and thank you to all of you, and thank you for all the participants who participate in this event. They are, and all for all the NGOs who came here and explain and share those things which they are doing. Apart from that, a big thank you of UN, because UN is also participated in this event, and UNIP. राइट मिस्टर ब्रिज बाबू, उसके अलावा आप यूएन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यूएन इज अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कल यहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके सेशंस भी पूरा यहाँ हुआ था. दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर हाउ टू मेक श्योर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वर्किंग इन इंडिया एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड सम कंट्री व्हेनेवर एसडीजी हैड adopted. So these are the key of the sustainable development goals to achieving and mobilize the resources. Those people they are really needing. ओके, परफेक्ट. सो थैंक यू करना चाहूँगा एक बार फिर. हिंदुस्तान में हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिंदुस्तान की आवाम के बारे में इतना सोचते हैं, ठीक है. बाकी उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है कैसे आवाम के लिए काम किया जाए. और हम अपने वजीर आजम के बारे में भी यही कहना चाहेंगे कि उनके एफर्ट्स को हिंदुस्तान को नहीं भूलना होगा. ये एक कालखंड है जिसमें हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एजुकेशन ग्रो कर रही है, सस्टेन कर रहा है चीजों को लेकर के. उसके अलावा मैं लास्ट में ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा जीवाईपीसी के साथ जुड़ सकते हो, प्लीज आप जीवाईपीसी के साथ जुड़िए. इस वक्त हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, इस वक्त हमें वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट है. हम चाहेंगे कि हम स्लम में अगर हम स्लम में जाकर के लोगों को टीच करते हैं, बच्चों को टीच करते हैं, तो उनको एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाए. तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने वीकेंड रेदर देन आप इधर या कहीं पर भी जाने की बजाय आप एरियाज में जाइए, ऐसी जगह जाइए जहां बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर आप हमारे पास आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए. हम आपको बताएंगे, हम आपको ग्राउंड जीरो पे डेटा देंगे क्योंकि हमने ग्राउंड जीरो पे काम किया है और ब्रज बाबू तो पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं. उसके अलावा ब्रज बाबू जी ये लास्ट में कुछ कंक्लूड करना चाहोगे? I wanted to add some information. If you want to connect with us, there are lots of numbers and mail ID already shared by the Nishu, and I'm sharing our website www.gypc.in, and we have a new website that we are working on there, gypchq.com. So if someone want to connect with that, there are some such kind. If someone want to visit as our works, our profiles, so go there and check about it, and let us know and give the feedback how we are working. If you have any suggestions, so kindly let us know. Please, thank you so much, Okay. Rishi, for have a healthy conversation. It's too good for you. Right, and one most important thing which I would like to add. Okay, we are requesting for the books, we are requesting for the things, we are not requesting for the donation. So we doesn't require any kind of donation. Okay, we need a things, so please reach out to us and help us and help our country. Okay, we are a growing together. Okay, इसके अलावा धन्यवाद ब्रिज बाबू जी, धन्यवाद. जय हिंद.